मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे यूनिट 1 क्लास 4th का मैरीगोल्ड का एक चैप्टर जिसका नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। तो नेहा नाम की जो बच्ची है उसको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है आप ही की तरह, और लेकिन सुबह सुबह अलार्म बजता है, मम्मी पापा रोज उठाते हैं और लेकर जाते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ बच्ची जो है उसका भी अलार्म बजता है, इसीलिए चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। तो नरेटर पहले सीन में दिखाया गया है कि आवाज आ रही है, रिंग रिंग रिंग, यानी कि जो अलार्म है वो बज रहा है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। सुबह 6 बजते ही अलार्म बजने लगा, रिंग 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 करके। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. अब नेहा जो है अलार्म की आवाज़ सुनते ही अजीब सा चेहरा बनाने लगती है और अपने कानों को वो तकिए के नीचे दबा लेती है ताकि उसको आवाज़ अलार्म की सुनाई ना दे, और फिर वो तकिए के अंदर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है, यानी कि जो ऊपर उसकी रजाई या ब्लैंकेट जो भी लेने के लिए होता है उसके अंदर घुस जाती है। लेकिन उसको इतनी बात तो पता है कि अब उसको उठना ही पड़ेगा, इसलिए वो बड़बड़ाती है, अरे यार कहाँ अलार्म बज गया। इस प्रकार से वो आपस में अपने आप से बात करती है, बड़बड़ाती है कि अलार्म ने मुझे उठा दिया। अब नेहा क्या बोलती है, अगला डायलॉग जो है वो नेहा का है, तो ये जो डायलॉग रहेगा नेहा का रहेगा। नेहा क्या बोलती है देखते हैं। This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो यहाँ पर वो बता रही हैं, नेहा कहती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये हर रोज़ सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बेड से उठना पड़ता है इसकी आवाज़ सुनते ही। ये तो बहुत ही गलत बात है। ओह, मुझे तो थोड़ी देर और सोना होता है, लिटिल लॉन्गर, यानी कि मुझे सुबह थोड़ी देर और सोना होता है, और मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा विश करती हूँ कि ये घड़ी जो है ये बजना भूल जाए, यानी कि कभी कभी इसका जो काम है, यानी कि सुबह 6 बजे बजने का अलार्म का, अगर ये अपना काम करना घड़ी भूल जाए तो मुझे थोड़ी देर और सोने को मिल सकता है। अगले सीन में बताया गया है नरेटर। अब नरेटर क्या बोल रहा है, समथिंग फॉल्स, तभी कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, गिरता है तो नेहा हंसने लगती है, उसको मजा आ जाता है। अब गिरता क्या है वो देख लेते हैं। नेहा बोलती है, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, मेरी घड़ी गिर गई, यानी कि अलार्म क्लॉक जो थी वो नीचे गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं तो बहुत खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं आराम से लेट उठूंगी क्योंकि घड़ी गिर गई है, तो घड़ी के गिरने से शायद वो काम करना बंद कर दे घड़ी, इसलिए वो बहुत खुश हो गई कि मुझे तो कल लेट तक सोने को मिलेगा। नरेटर बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देर इज नो अलार्म, अलार्म नहीं बजता क्योंकि घड़ी खराब हो चुकी है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोई रहती है, सोई रहती है। द स्मॉल चिपी बर्ड्स, जो छोटे छोटे पक्षी रहते हैं जो ची ची चहचहाट के साथ उड़ते रहते हैं, वो बर्ड्स जो हैं, विच कम टू द विंडो, जो नेहा की विंडो में आते थे, विच कम टू द विंडो, जो विंडो में आकर चहचहाते थे। स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, वो जो पक्षी आते थे हर रोज नेहा को जगाने के लिए उसकी विंडो में बैठते थे और चहचहाते थे, उन्होंने आज देखा कि आज तो नेहा सो रही है। अब बर्ड्स ने जब देखा तो बर्ड्स ने क्या बोला, वेक अप डियर, उठो प्यारे, वेक अप फास्ट, जल्दी उठो। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा एकदम से उठ जाती है जल्दी से। नरेटर बोल रहा है ऐसा। नेहा बोलती है, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन।
अब नरेटर बताता है कि नेहा को तुरंत उठ जाना चाहिए। वो उठ भी जाती है और उठ के क्या बोलती है कि यार आज ये घड़ी नहीं उठाने आई मुझे, घड़ी यानी कि अलार्म क्लॉक खराब हो चुका है। अब मेरी घड़ी ने तो मुझे सोने दिया, लेकिन फिर इसने किन्होंने मुझे उठा दिया, इन बर्ड्स ने। अब बर्ड्स ने आकर उठा दिया उसको। तो इसलिए नेहा बोलती है कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग, जाओ यहाँ से। बर्ड्स को बोलती है जाने के लिए। इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। नेहा की ये जो इच्छा थी ना कि बर्ड्स वहां से चले जाए, वो भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट morning there is still not only no alarm clock, there are no birds either। अगले दिन सुबह ना ही अलार्म क्लॉक बजा उसको उठाने के लिए, क्योंकि तो खराब था, और बर्ड्स भी नहीं आए उसको उठाने के लिए। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। अब आज उसको ना अलार्म ने उठाया, ना उसको बर्ड्स ने उठाया, लेकिन कोई और भी था जो उसकी स्कूल बस मिस नहीं होने देना चाहता था। वो कौन था पता है? कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप गैस कर सकते हो वो कौन था? इट्स द बिग ब्राइट सन, सूरज देवता। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। सूरज देवता ने नेहा के रूम को एक वार्म यानी कि खूबसूरत सी स्माइल से भर दिया। अब नेहा देखते हैं उठती है कि नहीं भाई। नेहा क्या बोलती है देखते हैं। ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। नेहा बोलती है कि मेरी आंखें जल रही हैं भाई, ये कौन है? ये सूरज। देखो सूरज इतनी तेजी से जो सर पे चढ़ आता है, मतलब 12 बजते हैं 11 बजते हैं, बहुत तेज धूप आ जाती है, तो हम सूरज को देखते हैं तो आंखें कैसे जलती हैं, सर दुखने लगता है ना। तो वैसे ही नेहा का भी यही हाल हुआ है, और वो बोल रही है अब ये सूरज मुझे जगाने आ गया, क्यों नहीं मुझे सोने देते हैं ये लोग। नरेटर क्या बोलता है? इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। अब नेहा की ये जो इच्छा थी ना कि सूरज मुझे जगाने ना, वो भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगले दिन सूरज जो था वो बादलों के पीछे था, यानी कि उस दिन बारिश जैसा मौसम होगा मे बी, इस कारण से सूरज निकला ही नहीं। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। इसलिए नेहा जो थी स्नोर्स यानी कि खराटे लेकर सोने लगी जब तक उसको उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यानी कि अब मम्मी आएंगे उसको उठाने के लिए। देखते हैं मम्मी क्या बोलती है। वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठो नींद की रानी, तुम तो सो ही रहोगी, तुम्हारी बस छूट जाएगी, जल्दी खड़ी हो जाओ। अब नेहा जो है वो बोलती है, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। कि मम्मी मुझे क्यों उठाती है, भाई मुझे सोने क्यों नहीं देती है मम्मी, तो हमसे सोने दे। नरेटर क्या बोलता है, देयर इज नो एस्केप नाउ। अब तो इससे मैं बच ही नहीं सकती हूँ, यानी कि मम्मी ने बोल दिया फिर तो उठना ही पड़ेगा ना, आप भी ऐसे ही करते हो ना घर पे। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अगले दिन ऐसा चमत्कार हुआ, नेहा जल्दी उठ गई, और उसकी क्लॉक जो थी जब उसने कहा 6 बज गए हैं, तो नेहा तो ऑलरेडी उठ चुकी थी, और उसने अपनी माँ को बुलाया। नेहा क्या बोलती है अपनी माँ को, माँ हु वॉक मी अप टुडे। आज मुझे किसने जगाया? नेहा पूछती है आज मुझे किसने जगाया। नरेटर मदर हंसने लगती है। नरेटर बताते हैं कि उसकी माँ जो थी वो हंसने लगती है। वो मम्मी से पूछती है मुझे आज किसने जगाया, तो माँ हंसने लगती है। अब माँ क्या बोलती है देखते हैं। हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। हु एल्स मतलब और किसने जगाया होगा, यू ऑफ कोर्स तुमने ही तो जगाया तुमको। नेहा क्या बोलती है? नेहा बोलती है बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी, लेकिन हाउ कुड आई, मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूँ। मम्मी बोलती हैं नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट
1 in the afternoon. माँ पूछती है नेहा मुझे बताओ कि तुम रोज अपना लंच दोपहर को 1 बजे क्यों करती हो आफ्टरनून में। अब नेहा बोलती है क्योंकि मुझे आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है इसलिए मैं 1 बजे अपना खाना दोपहर का लंच कर लेती हूँ। तो माँ पूछती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात को 9 बजे रोज रात को क्यों सो जाती हो। अब नेहा बोलती है क्या, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही होती है, थक जाती हूँ तो मुझे उस टाइम सोना होता है इसलिए मैं सो जाती हूँ। फिर मम्मी पूछती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, यानी कि जो घड़ी तो वो होती है जिसको हम बाहर देखते हैं, समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, हमारे घर में बेडरूम में लगी होती है, हम हाथ पे भी पहनते हैं क्लॉक, वॉच वगैरह। तो जो क्लॉक हमारे घर में लगी होती है और जो हमारे हाथ पे रिस्ट वॉच होती है उससे तो हम समय देखते हैं, लेकिन माँ बोलती है कि एक क्लॉक ऐसी भी है जो तुम्हारे अंदर है, which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up। और ये जो क्लॉक है ये आपको बताती है कब तुमको खाना खाना है, कब तुमको सोना है, कब तुमको जागना है, कब क्या काम करना है। एक ऐसी घड़ी हमारे अंदर है और ये हर एक बच्चे के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। अब नेहा क्या बोलती है देखते हैं। नेहा बोलती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। ओह ऐसी बात है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ अभी, जल्दी से भागूं वरना मेरी बस मिस हो जाएगी। माँ बोलती है रिलैक्स टुडे इज संडे, माँ बोलती है रिलैक्स रहो, घबराओ मत, आज तो रविवार है। नेहा बोलती है ओह ओह ओह, अरे यार मैं तो संडे के दिन भी जल्दी उठ गई हूँ। हाँ, ये जो कहानी जो हमने पढ़ी बच्चों ये अडॉप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक, ये कोई किताब लिखी गई थी जिसका नाम था नेहाज अलार्म क्लॉक, उसमें से इतना पार्ट लिया गया है। इसको लिखा गया था गिरिजा रानी अस्थाना के द्वारा। अब इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने स्टोरी तो पढ़ी ली है, आप मुझे खुद आंसर्स बताओगे इसके। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ इसमें, What time did Neha's alarm clock ring every morning? 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। हर रोज कितने बजे बजती थी उसकी अलार्म क्लॉक? Yes, correct answer, 6 o'clock। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। What did the bird say? बर्ड ने क्या कहा? बर्ड्स जो थे उन्होंने क्या कहा? Sleep on, wake up या go and play? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था वेक अप, उठ जाओ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is inside you that makes you get up at the same time every day? हमारे अंदर क्या है जिससे हम हर रोज एक ही समय पे उठते हैं? आर बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी क्लॉक, हमारी आंखें या फिर आर फीट, हमारे पैर। ऑब्वियस सी बात है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा आर बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी के अंदर भी क्लॉक होती है जो हमें समय पर उठा देती है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उल्टे सीधे लिखे गए हैं, इनको हम जंबल वर्ड्स हैं, इनको हम सीधा करके लिखेंगे, यानी कि गलत लिखे हुए हैं। तो जैसे पहला आप देखते हो ये लिखा गया है स्माइल, अब दूसरा है ये, इसमें आएगा अलार्म, ALARM। आगे है ये CLOCK क्लॉक, और ये है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये समझ नहीं आ रहा है, ये देख लेते हैं, चलिए विंडो, WINDOW, SNORED, यानी कि खराटे लेना, खराटे लेके सोते हैं ना कई लोग, उसको बोलते हैं स्नोर्ड।